हेलो एंड वेलकम टू द सिद्धांत लोंडे चैनल। आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने इंटरनेट से तब पैसे कमाए जब जियो भी नहीं था। सोचो, उन्होंने इंटरनेट से तब पैसे कमाए और इतना ही नहीं, 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कार खरीदी। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का 17 साल की उम्र में अपनी पहली कार खरीद रहा है, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनता 17 साल की उम्र में। ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी होने वाली है, खासकर हमारे जेनजी के लिए, जो ये जनरेशन है, जो इंटरनेट वाली जनरेशन है उनके लिए। और आज तो जियो है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ है इंडिया में, लेकिन इन्होंने तब अपने करियर की इंटरनेट से पैसे कमाने के करियर की शुरुआत करी जब जियो भी नहीं था। सो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए उनकी स्टोरी की शुरुआत करते हैं हम उनके नाम से, और उनका नाम है आर्यन त्रिपाठी। यस एग्जैक्टली, आज हम आर्यन त्रिपाठी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उनके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। उनके फादर जो थे वो एक सुपरवाइज़र थे और उनकी मदर जो थी वो एक घर में ट्यूशन क्लासेस लेती थी। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड था। आर्यन त्रिपाठी के जो दोस्त थे उनके पास पीसी था, उनके पास आईफोन था, उनके पास लैपटॉप था, ये सब था। तो वो क्या करते थे, उन अपने दोस्तों के घर पे जाते थे, वहाँ पर गेम्स खेलते थे। तो वहाँ पर उनको इंस्पिरेशन आई कि क्यों ना, मतलब मेरे भी घर में कंप्यूटर होना चाहिए, मुझे भी घर में खुद का एक प्ले स्टेशन बनाना है और वहाँ पर खेलना है। तो तब क्या हुआ, तब उनका एक बर्थडे नज़दीक भी आ रहा था उनका। तो फिर हमारे इंडियन फैमिली में तो पता है आपको कि क्या होता है, बर्थडे पर अगर कोई गिफ्ट मांगे हम तो उसको मना नहीं किया जाता। तो फिर उन्होंने यही किया, अपने बर्थडे के ऊपर उन्होंने अपने घर वाले से डिमांड करी कि मुझे एक पीसी दिला दीजिए, मुझे पीसी चाहिए। तो फिर घर वालों ने जैसे तैसे थर्ड हैंड लिया, ऐसे भी नहीं फर्स्ट हैंड भी, नया तो है ही नहीं, सेकेंड हैंड भी नहीं, थर्ड हैंड कंप्यूटर लिया और उनको दिया अपने बर्थडे के ऊपर गिफ्ट। तो जब उनके बर्थडे के दिन सारे फैमिली मेम्बर्स ने, उन्होंने सब ने, किसी किसी ने 500, किसी किसी ने 100 रुपये, किसी किसी ने 200, किसी किसी ने 250, ऐसे करके सब फैमिली मेम्बर्स ने उनको बर्थडे के दिन कुछ पैसे दिए थे। तो फिर तब उन्होंने डिसाइड करा कि अब इस पीसी के लिए एक नेट शटर लिया जाए, क्योंकि बिना नेट शटर के पीसी एक डब्बा है। तब उनके फादर और वो चले गए, जो भोपाल, जहाँ पर वो रहते हैं भोपाल में, वो मेन एरिया में चले गए नेट शटर खरीदने के लिए। तो वो 17 किलोमीटर गए थे, वो 17 किलोमीटर दूर था जो भोपाल का मेन एरिया था, वो एक गांव में रहते थे। तो फिर जब वो वहाँ पर चले गए तो जो नेट शटर वाला था उन्होंने बोला कि 1300 रुपये है नेट शटर के, और इनके पास तो 1000 रुपये थे और उनके फादर के पास सिर्फ 100 रुपये थे। तब जब फादर ने 100 रुपये निकाले, तब उनको ये श्योर नहीं था कि अगर ये 1100 रुपये यहाँ पर दे दिए, मतलब ये जो 100 रुपये थे वो अगर दे दिए तो रिटर्न हम 17 किलोमीटर घर जा सकते हैं क्या, क्योंकि पेट्रोल भी कम था। तब फिर उन्होंने तब डिसाइड किया, आर्यन त्रिपाठी जी ने, उन्होंने वो नेट शटर तो ख़रीद लिया 1100 रुपये में, 200 रुपये उन्होंने कम कर दिए वो जो नेट शटर वाले थे उन्होंने। तब उन्होंने डिसाइड किया घर जाते जाते कि अब मुझे पैसा कमाना है। जब 100 रुपये भी देने के लिए बार बार सोचना पड़ रहा है उनके फादर को, तब इस इंसिडेंट से उनको इंस्पिरेशन आई कि बस अब बहुत हो गया, अब मेरी फैमिली गरीब नहीं रहेगी। अब मेरे पापा लाखों रुपए भी अगर खर्च करे तभी उनके माइंड में ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए कि यार करूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं। तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं घर पे तो जा रहा हूँ, लेकिन घर पे मैं गेम खेलने के लिए नहीं जाऊँगा, इस नेट शटर का यूज़ मैं कुछ इंटरनेट से पैसा कमाने के लिए करूँ। तो फिर ऐसे उनकी इंटरनेट से पैसा कमाने की शुरुआत हो जाती है। तब वो घर पे जाते हैं और फिर वो यूट्यूब पे देखते हैं कि हाउ टू अर्न मनी, लेकिन इंटरनेट स्लो होने की वजह से वो वीडियो लोड होते चले जा रहा था, बहुत टाइम हो गया। तो फिर वो गूगल पे चले गए, गूगल पे डाला उन्होंने हाउ टू अर्न मनी। तो वहाँ पर उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट पढ़ी, तब उस ब्लॉग पोस्ट में था कि यूट्यूब से वो बंदा जो था, जिसने भी ब्लॉग पोस्ट करी थी, वो 500 रुपये डेली की कमा रहा था। तब इनके माइंड में आया कि चलो हम भी यूट्यूब शुरू करते थे। तो तब उन्होंने, ये बात है शायद 2015 या 16 की, तब उन्होंने यूट्यूब को स्टार्ट किया और फिर तब उन्होंने अपना टेक चैनल बनाया, जो
टेक्निकल होता है ना, तब उन्होंने अपना टेक्निकल चैनल बनाया और फिर उन्होंने टोटल 150 वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड कर दी। और फिर तब वो कुछ क्राइटेरिया नहीं था कि 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए या फिर इतना वॉच टाइम आवर्स चाहिए। तो तब उन्होंने 150 वीडियो के बाद उन्होंने पहले $60 कुछ कमाए उन्होंने। तब 490 रुपये उनके अकाउंट में आए। तो उनका जो 500 रुपये वाला सपना था वो पूरा हो गया, और ये पहली कमाई थी उनके इंटरनेट से। जब उन्होंने 500 रुपये इस यूट्यूब से फर्स्ट टाइम कमाए तो उनके माइंड में आइडिया आया कि मतलब उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि यूट्यूब ने मुझे ये पैसे दिए कैसे, कहाँ से दिए, यूट्यूब के पास कहाँ से आए। तो फिर उनको यूट्यूब के बिज़नेस मॉडल के बारे में पता चला कि जब ये बीच में जो ऐड आती है वो ब्रांड इनको पैसा देता है, यूट्यूब अपने पास तो 45% रख लेता है और क्रिएटर को 55% देता है। तब ये जो बिज़नेस मॉडल था, ये जो यूट्यूब के बिज़नेस मॉडल से उनको इंस्पिरेशन आई थी कि अगर मुझे लाइफ में बहुत जल्दी अमीर बनना है तो मुझे खुद का प्रोडक्ट या सर्विस बनानी पड़ेगी। ऐसे आइडिया आया उनके पास, तब तक उनके 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। तो वो सोच ही रहे थे कि क्या करूँ, प्रोडक्ट तो बना नहीं सकते और सर्विस क्या दूँ। तब उनके 5000 सब्सक्राइबर्स होने के कारण वो जो उनका गांव था उसमें वो फेमस हो चुके थे। तब वैसे ही एक भैया ने उनसे पूछ लिया कि कैसा चल रहा है काम, कैसे चल रही है यूट्यूब वीडियोस आपके। तो फिर उन्होंने बोला ऐसे ऐसे चल रहे हैं, मैं इतना इतना कमा रहा हूँ। तो फिर उन भैया ने पूछा कि यूट्यूब कैसे, मतलब कितना पैसा देता है आपको, सब्सक्राइबर के बेस पर देता है, ऐसे देता है, तो मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी बताओ। तब फिर उनको आइडिया आया कि ये सर्विस दी जा सकती है। तो फिर ऐसे उन्होंने पहला क्लाइंट अपना पहले सर्विस का क्लाइंट उन्होंने अपने गांव से लिया और वो सर्विस उनको दी कि उनको यूट्यूब सिखा दिया कि यूट्यूब पे कैसे वीडियो अपलोड करना है। मतलब उनका शूट वो करते थे, उनकी एडिट वो करते थे, और ऐसे हफ्ते में वो उनसे 500 रुपये कुछ चार्ज करते थे उस सर्विस का। तो फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो उस बंदे को सिखा रहे थे, उसका यूट्यूब वीडियो एडिट कर रहे थे, मतलब उसका चैनल ग्रो करा रहे थे। तब इनके चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके थे। तब उनको जब रात को शायद 1:30 या 2 बज रहे थे, तब उनको एक मेल आया कि आई वॉन्ट टू बाई योर यूट्यूब चैनल। तो फिर उनको लगा ऐसे ही किसी हैकर ने या फिर ऐसे ही किसी स्कैमर ने लिखा होगा, मतलब ऐसे ही मेल भेज दिया होगा उसको, मेरा चैनल शायद हैक करना होगा। तब से पहले से ही ये सब स्कैम्स चल रहे थे। तब उन्होंने एक आइडिया लगाया कि ठीक है, मैं आपको $900 में ये चैनल बेच रहा हूँ, अगर आपको ख़रीदना है तो आपको $900 देने पड़ेंगे। तो फिर उनको लगा कि यार ये $900 नहीं देगा बंदा, अगर स्कैमर होगा तो नहीं देगा। तो लेकिन जो सामने वाला बंदा था उसने बोला कि आपकी पेपाल आईडी मुझे भेजो, मैं आपको $900 दे देता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है चलो मैं भेज देता हूँ। और तो फिर उन्होंने अपनी पेपाल आईडी भेजी उसको, और फिर सच में उसने $900 उसके अकाउंट में डाल दिए, आर्यन त्रिपाठी जी के अकाउंट में डाल दिए। तो फिर उसको, मतलब आर्यन त्रिपाठी जी को, मतलब ऐसे विश्वास नहीं हो कि $900 मेरे बैंक अकाउंट में आए। तो उन्होंने बार बार ऐसे रिफ़्रेश करके देखा, बार बार ऐसे देखा कि ये सच में है क्या, सच में है क्या, क्योंकि वो टेक बैकग्राउंड से थे, वो टेक वीडियोस बनाते थे, तो उनको जल्दी विश्वास नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सब कुछ मतलब वेरीफाई किया और सच में उनके बैंक अकाउंट में $900 आ गए थे। तो तब वो इतने खुश हो गए थे, क्योंकि $900 तब के टाइम में शायद कुछ 5 लाख रुपए थे शायद कुछ। तो फिर उन्होंने घर वालों को बोला चलो घर पे छत डलवा दो। फिर वहाँ से उसी पैसे से उन्होंने आईफोन लिया, उसी पैसे से उन्होंने मैकबुक लिया। और तो फिर जब उन्होंने उसको चैनल बेचा, तब उन्होंने आर्यन त्रिपाठी जी के माइंड में फिर से वही क्वेश्चन आया कि यार ये बंदे ने मुझे यूं ही $900 कैसे दे दिए, मतलब उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा और मुझे $900 दे दिए। ऐसा क्या करता है ये बंदा उसके पास इतने पैसे। तो फिर इसी माइंडसेट से उन्होंने उसको क्वेश्चन पूछा कि आप क्या करते हैं, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आप इतना पैसा आपके पास कैसे है। तो फिर सामने वाले बंदे ने बताया कि मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग नहीं पता तो ड्रॉप शिपिंग क्या है आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो फिर तब उस बंदे ने तो फिर आर्यन त्रिपाठी जी ने बोला कि मुझे ड्रॉप शिपिंग सीखना है, प्लीज़ मुझे आप सिखा देंगे। तो फिर वो बंदे ने बोला कि आप वैसे भी यूट्यूब वीडियोस, मतलब वैसे भी आप एडिटिंग करते ही हैं, आपके यूट्यूब चैनल पे देखा आप बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं। तो फिर उस बंदे ने बोला कि मेरा एक
ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है, आप मुझे एडिट करके दे दो और आप उसी में से सीख लेना। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, उसका कोर्स एडिट हो जा रहा है और ये उस कोर्स में से सीख रहे। तो फिर इस विन विन सिचुएशन को आर एन त्रिपाठी जी ने बोला ठीक है, मैं आपका मैं आपका कोर्स एडिट कर देता हूँ और उसी में से सीखता हूँ। तो फिर उसमें से जब उस कोर्स में उन्होंने देखा कि ये बंदा इतने डॉलर लगा रहा है और उसके डबल हो जा रहे हैं, इतने डॉलर लगा रहा है और उसके डबल हो जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 लाख लगा रहा है तो 4 लाख हो जा रहा है, तो 4 लाख के 8 लाख हो रहे हैं, 8 लाख के 16 लाख हो रहे हैं, ऐसे करके वो पैसा कमाते ही चला जा रहा है। तो फिर उन्होंने भी सेम कोर्स को, मतलब उन्होंने उसी कोर्स को फॉलो करा और जो भी उनके पास 2 लाख रुपए थे वो उन्होंने उस जो भी बिजनेस से सीखा था उस ड्रॉप शिपिंग में लगा दिए। लेकिन यहाँ पर वो 2 लाख उन्होंने लगा तो दिए, लेकिन सिर्फ उनको 1500 रुपये की सेल आई, पूरी मतलब 10,000 की भी सेल नहीं आई। तो उन्होंने ऐसे 2 लाख उसके, मतलब ऐसे उनका लॉस हो गया। तो फिर वो टेंशन में आ गए, मतलब जो उन्होंने सपने देखे थे कि अब मैं 2 लाख लगाऊंगा, उसके 4 लाख हो जाएंगे, 4 लाख के 8 लाख हो जाएंगे, ये वो सारे सपने पानी में बह गए। तो फिर उन्होंने मतलब 3 दिन वो मतलब ऐसे सोचते रहे कि यार क्या हो गया। लेकिन तीसरे दिन उनको आज ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ आर्यन त्रिपाठी जी की, आज ये 19 साल का लड़का है और इतने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन ये जब उनके लाइफ में प्रॉब्लम आई, जब उन्होंने इतना बड़ा लॉस किया, तो उन्होंने एक माइंडसेट उनका था कि उन्होंने जब तीसरे दिन उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई और वो चीज़ थी कि क्या हो गया, ठीक है मैं 2 लाख रुपए मैंने गवा दिए, मैंने ही तो कमाए थे, मैंने ही गवा दिए, मैं खा पी रहा हूँ, मतलब मेरे ऐसे घर वालों ने मुझे निकाला नहीं है, मैं सब कुछ, मतलब मैं ज़िंदा हूँ, मैं फिर से उस चीज़ को कर सकता हूँ, मैं फिर से जो भी गलतियाँ करी है उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो ये जो माइंडसेट है ना, इसकी वजह से आज ये 19 साल का लड़का करोड़पति है। तो चलिए स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसे डिसाइड कर लिया कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, मैं उस मिस्टेक से सीखूंगा और लाइफ में आगे बढ़ूंगा। तो फिर उन्होंने फिर से ड्रॉप शिपिंग के ऊपर फोकस करा। उन्होंने देखा कि क्या गलतियां हुई हैं, क्या गलतियां नहीं हुई हैं। तो जब वो फिर से सीखने लगे तब उनको एक चीज़ के बारे में पता चला और वो है फेसबुक एड्स। तब उन्होंने फेसबुक एड्स के बारे में सीखना शुरू कर दिया यूट्यूब पे, और फिर तब वहाँ से उन्होंने जो जो उनके 1500 रुपये की जो सेल आई थी वो उन्होंने फेसबुक एड्स में लगा दिए। और वहाँ से धीरे करके उनको फिर सबसे पहली सेल 2,500 की आई, 1500 से उन्होंने 2,500 कमाए। ऐसे धीरे करके उन्होंने फिर अपना जो भी था उन्होंने धीरे करके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से उन्होंने टोटल कुछ 10-20 लाख ऐसे कुछ कमाए उन्होंने। फिर जब उन्होंने ड्रॉप शिपिंग से इतने पैसे कमाए तो फिर उन्होंने एक कोर्स बना दिया और उस कोर्स के साइट का नाम रखा उन्होंने edimize.com। एड्स का जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको मिला करके उन्होंने रखा edimize.com। और फिर उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी हाइलाइट्स लगाए थे कि मैंने इतना अचीव करा, मैंने ये किया है, मैंने ज़िंदगी में वो करा है, ऐसा अचीव करा है। तो फिर उनके जो फ्रेंड्स थे वो सब उनको डीएम्स करने लगे कि मुझे भी सिखा दे यार, तूने इतनी कम उम्र में ऐसे कैसे अचीव किया। तो फिर जो उन्होंने कोर्स बनाया था, जो कोर्स की साइट बनाई थी, तो उन्होंने उस कोर्स को बेचना शुरू कर दिया, उस ड्रॉप शिपिंग के कोर्स को बेचना शुरू कर दिया अपने फ्रेंड्स को। फिर आज उस कोर्स को 35,000 प्लस लोग ले चुके हैं और 1,000 से ज़्यादा लोग ऐसे जिन्होंने 10 लाख के ऊपर उस कोर्स को लेकर अपनी इनकम बढ़ाई है, अपना रेवेन्यू करा है। इतना ही नहीं, जब एक बार क्या हुआ, एक एजेंसी ने, मतलब एक कंपनी ने उनको अप्रोच किया, जो उन्होंने जो नाम रखा था edimize.com। तो फिर उसके ऊपर अप्रोच किया कि आप हमारी एड्स चला दो। तो फिर उनको आइडिया आया, यार मैं सिर्फ कोर्स ही बेच रहा हूँ यहाँ पर, मैं तो एड्स की भी एजेंसी रन कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने दूसरी कंपनी शुरू करी जिसके ऊपर उन्होंने फेसबुक एड्स, मतलब जो लोगों के हैं उस एड्स को मैनेज करना शुरू कर दिया। और उनके ऐसे 2 इनकम स्ट्रीम हो गए, एक वो कोर्स भी बेच रहे हैं और एक वो फेसबुक एड्स, मतलब जो भी है सोशल मीडिया हैंडल्स भी संभाल रहे हैं। और आज MBA चाय वाला उनके क्लाइंट है, अरविंद अरोड़ा A2 मोटिवेशन उनके क्लाइंट है, और ऐसे बहुत बड़े बड़े उनके क्लाइंट हैं।
आज आर्यन त्रिपाठी की एज सिर्फ 19 साल है और वो 10 करोड़ की कंपनी के वैल्यूएशन कर चुके हैं। अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 19 साल की उम्र में 10 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। सो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए तो। सो प्लीज़ आप कमेंट में करना आपको कैसी लगी स्टोरी, एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, फीडबैक देना कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ये गलतियाँ ना करूँ। एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू सो मच। सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।